नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एस के एम इन्वेस्टमेंट गाइड पे। हमारा जो पोर्टफोलियो सीरीज चल रहा है लास्ट कुछ महीनों में, ऑलरेडी हम लोग 6 पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है एक फुटवेयर इंडस्ट्री से बहुत बड़ा दिग्गज कंपनी। ये कंपनी का जो स्टॉक ट्रेड करता है मार्केट में, जनरली ये एक अच्छा रेंज में स्टॉक ट्रेड करता है और स्टॉक में ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। बट ये स्टॉक जनरली एक स्टेडी ग्रोथ करता है और अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। देखेंगे पहले ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स का होल्डिंग जून 2019 में 71.02% था, FIIs 2.69, DIIs 6.15, पब्लिक 20.14। कमिंग टू लेटेस्ट क्वार्टर, मार्च 2022 में प्रमोटर्स होल्डिंग 70.78, FIIs 3.22, DIIs 6.94, पब्लिक 19.06। यानी प्रमोटर्स जो होल्डिंग है वो स्लाइटली कम हुआ है, यानी 0.23, जो कि बहुत ही कम है। FIIs अपना होल्डिंग कुछ बढ़ाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग सम परसेंटेज। DII 6.15 से 6.91, यानी 0.7 इंक्रीज हुआ है। और पब्लिक 20.14 से कम होके 19.06 गया है। कोई भी स्टॉक पे अगर पब्लिक का होल्डिंग कम है, दैट इज़ ए गुड क्वालिटी स्टॉक फॉर ए लॉन्ग रन। वी हैव टू रिमेंबर दिस। कभी भी पब्लिक का होल्डिंग अगर कोई स्टॉक पे कम है एंड प्रमोटर्स होल्डिंग, FIIs होल्डिंग अच्छा है, दैट स्टॉक इज़ ए वेरी क्वालिटी स्टॉक फॉर लॉन्ग रन। यानी ये स्टॉक पे प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ही तगड़ा है लास्ट मेनी ईयर से। ऐसा स्टॉक जनरली पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ही सेफ रखेगा इन ए लॉन्ग रन फॉर ए मार्केट वोलेटिलिटी ऑल्सो। कमिंग टू दिस स्टॉक्स डेटर डेज स्टॉक का मार्च 2018 में 33 था, उसके बाद 35, मार्च 2020 में 26, मार्च 2021 में 28, मार्च 2022 में 34। यानी डेटर डेज, हाउ मेनी डेज द कंपनी इज रीपेइंग द डेट्स, दैट्स कॉल्ड डेटर डेज। तो यहाँ पे 33, 35, 26, 28 बहुत ही अच्छा फिगर था 2018 से लेके 2021 तक। बट 2022 में डेटर डेज फिर से पुराने लेवल को गया है, यानी कंपनी 34 डेज में अपना डेट रीपेमेंट कर पाता है मार्च 2022 में। कमिंग टू टोटल बोरोइंग्स, कंपनी का बोरोइंग इंक्रीज हुआ है, जो कि मार्च 2019 में 112 था, मार्च 2020 में 139 था, मार्च 2021 में 115 था, मार्च 2022 में 174 है। रिजर्व में भी कंपनी का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, जो कि 1093 करोड़ था मार्च 2019 में, जो कि मार्च 2022 में 1735 करोड़ है। ये एक अच्छा साइन माना जाएगा। और बोरोइंग्स कंपनी जो लेता है, अगर कंपनी अपना बोरोइंग्स को ठीक से यूटिलाइज कर सकता है, देन देयर इज़ नो इशूज़। बट कंपनी अगर बोरोइंग फॉर द पर्पज़ ऑफ रीपेइंग ऑफ लोन्स कंपनी ले रहा है, तो दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। कमिंग टू कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, लास्ट 10 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% है, 5 ईयर्स में 10% है, 3 ईयर्स में 5% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 10 ईयर्स में 43% है, जो कि बहुत ही बढ़िया फिगर है। 5 ईयर्स में 31%, 3 ईयर 31%, बट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में ये फिगर -17% है। दिस इज़ ए वेरी लेस स्टॉक प्राइस CAGR, और यहाँ पे इन्वेस्टर को लॉस हो रहा होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स 20%, 5 ईयर्स 18%, 3 ईयर्स 17%, लास्ट ईयर 14%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे
अच्छा ही लग रहा है कंपनी का फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। नाउ कमिंग टू ईयरली परफॉर्मेंस, P&L स्टेटमेंट्स। मार्च 2019 में कंपनी का सेल्स है 2292 क्रोर्स, मार्च 2020 में 2410 क्रोर्स, मार्च 2021 में 2659 क्रोर्स, मार्च 2022 में 2653 क्रोर्स। देखिए यहाँ पे ग्रोथ होता है, यहाँ पे ग्रोथ डाउन है कंपनी का, यानी कंपनी का सेल्स डाउन है, यहाँ पे कंपनी का सेल्स फिर से इंक्रीज हुआ है। दिस इज ए गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 328 crores, 413 crores, 498 crores, 416 crores, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में स्लाइट गिरावट देखने को मिला है दिस मार्च 2022 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 268, 292, 391, 311 ये फिगर। नेट प्रॉफिट्स 175, 226, 292, 233। कंपनी का मार्च क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको कम होते हुए मिलेगा। यानी यहाँ पे ये फिगर देखिए, यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है कंपनी का 2653, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS ये सब नीचे गया है। द रीजन इज कॉस्ट इंक्रीज। कंपनी जो इनपुट कॉस्ट रहता है कंपनी का, उसमें कंपनी को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, बट कंपनी का मार्जिन उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कंपनी को नुकसान में ले रहा है। यानी कंपनी सेल्स अच्छा कर रहा है, बट कंपनी का साइड से कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स जनरेशन है, वहाँ पे कंपनी का कम हुआ है ड्यू टू रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज। नाउ कमिंग टू क्वार्टरली परफॉर्मेंस। जून 2021 में सेल्स 497 क्रोर्स, सितंबर 2021 में 714, दिसंबर 2021 में 690, 744 एंड मार्च 2022 में 698। स्टेडी ग्रोथ है कंपनी का सेल्स में जून 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक, बट मार्च 2022 में सेल्स डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम आपको डिक्रीज होते हुए मिलेगा 66, 117, 122, 111। यहाँ पे 11 करोड़ का आपको यहाँ पे डिप होते हुए दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40, 92, 94, 84। सेम नेट प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे 31, 69, 70, 63, यानी मेजॉरिटी एरिया में लाइक दिस मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट भी नीचे गया है। कंपनी का जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसका इफेक्ट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट में क्लियरली विजिबल है। देखिए कंपनी का नाम रिलैक्सो फुटवेयर। हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। करंट मार्केट प्राइस 975.25, P 104.33। बाटा, कंपेयर टू बाटा P इज़ वेरी गुड फॉर रिलैक्सो फुटवेयर। बाटा कंपनी का P बहुत ही ज़्यादा है, 222.72, यानी द एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इज़ वेरी फार, वेरी बेटर, मीन्स लाइक वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है फॉर द बाटा इंडिया कंपनी, बट फॉर रिलैक्सो फुटवेयर द वैल्यूएशन इज़ वेरी गुड। मार्केट कैप 24276 and net profit 62.93, quarterly profit minus 38.61. Coming to company's cons. Stock is trading 13.79 times its book value. Company has delivered poor sales growth 10.22% over past 5 years.
यानी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। प्रोस, पॉजिटिव पॉइंट्स, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.58%, यानी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है, कंपनी का डेट अभी कम हुआ है। कमिंग टू कंपनीज मार्केट कैप 24,277 crores, करंट प्राइस 975, हाई 1448, लो 925। यानी अगर सोचिए अगर ये स्टॉक आपको बिलो 925 से मिलेगा तो आप ये स्टॉक को लेंगे या नहीं? अवश्य लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक उसका जो लो प्राइस है 925 उसके नीचे भी अगर स्टॉक जाएगा तो ये एक बम्पर ऑफर होगा हर एक इन्वेस्टर के लिए कि ये स्टॉक पे अपना पकड़ को बना के रखिए और अपना अमाउंट को, अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको बचा के रखिए, अपना पैसा कुछ जेब में बचा के रखिए और ये स्टॉक के ऊपर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉक पी 104, बुक वैल्यू 70.7, डिविडेंड यील्ड्स 0.26, ROC ROE 18%, 14%, ROC ROE अबव 20 इज़ वेरी गुड, बट यहाँ पे 18% और 14% है जो कि एक अच्छा फिगर माना जाएगा और ROC ROE 18 या 14 पे रहने पे भी ये कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, फेस वैल्यू 1, कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने का चांसेस तो ऑलमोस्ट 0 है बिकॉज ऑलरेडी फेस वैल्यू 1 हो चुका है। बट इन फ्यूचर सपोज कंपनी विल गिव ए गुड रिटर्न, गुड ग्रोथ, देन कंपनी में अनाउंस बोनस which is very good for the long term investor always. Relaxo Footwear is the largest footwear manufacturing company in India which deals with non-leather products, canvas shoes, sports shoes, sandals, school shoes, different type of variety shoes. Yeah, value segment of footwear. And its portfolio not like the brands Relaxo, Sparks, Flight, Bahamas. So these are the known brands, very popular brands in India, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है इंडिया में। रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास। कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल आउटलेट्स, एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड इन लाइक यू विल गेट इन अमेजन, फ्लिपकार्ट, डिफरेंट सेक्टर्स कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल करने में लगा हुआ है। फुटवेयर का जो सेलिंग मीडियम है जनरली कंपनी का बहुत ही अच्छा रहता है इन ई कॉमर्स सेक्टर। पीपल जनरली बाय दिस शूज बाय ऑनलाइन ऑल्सो, दे प्रिफर टू बाय ऑनलाइन इन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी कंपेयर टू कैंपस एंड बाटा इज ऑलवेज बेटर because the stock P for Bata company is very high, it's already 2 to 2%, but in Relaxo Footwear the P valuation is less, and Campus as a new entrant to the Indian market we may take risk in that, but in future if Campus will grow then we will think about investment in Campus also, but Relaxo Footwear is always a very good quality stock. सो डेफिनेटली आप रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में सोचिएगा जरूर टू इन्वेस्ट इन ए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। रिलैक्सो फुटवेयर में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, BTST करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, मगर अगर ये स्टॉक आपके पास है फॉर ए लॉन्ग रन यू कैन सी वेरी गुड रिटर्न दैट विल सी इन द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ द कंपनी इन शॉर्टली। कमिंग टू technical analysis of Relaxo Footwear. Currently the RSI is 46 and the market price of the stock is 975 rupees. देखिए यहाँ पे जो RSI चल रहा है अभी वो है 46 और स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस था 975 रुपीज़। देखिए कुछ दिन पहले ये स्टॉक हमको यहाँ पे 31 RSI के आसपास मिल रहा था, जबकि स्टॉक का प्राइस था 950 रुपीज़। ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था जबकि स्टॉक आपको 950 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। तो ये जो छोटे छोटे मौके होते हैं यहाँ पे स्टॉक को पकड़ लेना चाहिए।
ये एक क्वालिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है और ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही सेफ्टी देगा इन ए लॉन्ग रन। ये स्टॉक का जो नेचुरल आरएसआई में ये स्टॉक काम करेगा और काम करा है लास्ट 1 ईयर में, ये है मेरे हिसाब से 40 से 50 के बीच में। जब कभी ये स्टॉक आपको 1 ईयर आरएसआई के रेंज में 30 या बिलो 40 या 30 यानी इन बिटवीन 30 टू 40 अगर ये आरएसआई में कभी भी आएगा तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। देखिए यहाँ पे 37 है जबकि जून के महीने में। सपोज विल गो फॉर स्टिल मोर। यहाँ पे स्टॉक का आरएसआई 22 में काम कर रहा था जबकि स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम था, अराउंड 975 के आसपास। ये मार्च का महीना था। तो ये स्टॉक का जो बेस्ट बाइंग लेवल है ये है 950 के आसपास। फिलहाल अगर इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक अभी नहीं है तो ये लेवल पे यानी 975 के रुपीज़ के आसपास भी ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। कंप्लीटली अगर ये स्टॉक नहीं है तो अगर आपके पास स्टॉक है लाइक यू परचेज अराउंड 1000 रुपीज़, देन 950 रुपीज़ आने के बाद या कभी भी 950 रुपीज़ में आपको स्टॉक मिलेगा तो डेफिनेटली आप अपना एवरेजिंग करिए। तो आपका एवरेजिंग जो है वो 1000 रुपीज़ से कम होके अराउंड 970 के आसपास आएगा। तो द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक इज़ ऑलवेज 950 से 970 रुपीज़ फॉर दिस 1 मंथ। देखेंगे रिलैक्सो फूडवेयर कंपनी का हिस्ट्रिकल रिटर्न। लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रिटर्न है 17.04% माइनस 975 रुपीज़ इज़ द प्राइस, यानी ऑलमोस्ट 1176 था 1 ईयर पहले ये स्टॉक का प्राइस, जो कि 17% डाउन होके 976 रुपीज़ में अभी ट्रेड कर रहा है। यानी काफ़ी नुकसान है कोई भी इन्वेस्टर जो कि लास्ट 1 ईयर में ये कंपनी में रिटर्न किए होंगे। सपोज कमिंग टू 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर अगर इन्वेस्टर ये स्टॉक पे अपना इन्वेस्टमेंट लगा के चले रहे होंगे तो उनको जो रिटर्न मिल रहा होगा वो है 282%, यानी ऑलमोस्ट प्लस 72 रुपीज़। यानी जो स्टॉक का प्राइस था वो टाइम पे ऑलमोस्ट 200 के आसपास था, जो कि ईयर 2017 में या जून। तो देखिए अगर इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे रिलैक्सो फूडवेयर कंपनी पे तो 5 ईयर्स के बाद उनका 1 लाख ऑलमोस्ट 3.5 टू 4.5 लाख बन गया होगा, जो कि अच्छा रिटर्न माना जाएगा ये मार्केट वोलेटिलिटी में भी। कमिंग टू मैक्स रिटर्न, देखिए मैक्स रिटर्न कंपनी का है 6782% प्लस 961। या देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए स्टॉक का प्राइस इन द ईयर 2011 14.18 पैसा था, 14 रुपीज़ 18 पैसा। 14 रुपीज़ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 976 रुपीज़ आया है। ये फिलहाल 970 रुपीज़ लास्ट वन मंथ या 6 मंथ से थोड़ा नीचे गया है ड्यू टू दिस मार्केट वोलेटिलिटी, बट स्टॉक जनरली आपको 1100 या 1050 के आसपास मिल रहा था कुछ दिन पहले। तो द इन्वेस्टमेंट, सपोज द इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन अराउंड 1 लाख, तो ये अभी उनको अराउंड 80 लैक्स दे रहा होगा इन बिटवीन दिस 20 ईयर्स। यानी 20 ईयर्स में रिटर्न है कंपनी का ऑलमोस्ट 7000%, जो कि एक काफ़ी बड़ा रिटर्न है फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। रिलैक्सो फुटवेयर एज ए मार्केट लीडर इन फुटवेयर इंडस्ट्रीज, दिस स्टॉक विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग रन एंड दिस स्टॉक विल गिव वेरी गुड रिटर्न इन ए लॉन्ग फ्यूचर। रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी को हम इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख के चल सकते हैं फॉर ए लॉन्ग रन। रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी का बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट हम आपको कह चुके हैं।
इस सब पॉइंट्स में आप ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोचिएगा ज़रूर, विथ प्रॉपर रिसर्च बाय यू। यानी आपको खुद का रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं, डिसाइड करके आप ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।